नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर हाल फिलहाल में एक नया फैसला वायरल हो रहा है, जिस फैसले में दोस्तों ये जानकारी दी गई है कि 2010 के बाद शिक्षकों पर टेट लागू होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोगों ने दोस्तों एक योजना का नाम सुना होगा, रहबर ए तालीम। आखिर इसका मतलब क्या है और ये हाल फिलहाल में वायरल क्यों हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सच में इस पे नया फैसला दिया है। और ये ऑर्डर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा वही ऑर्डर है, मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। ये 30 पेज का पूरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सभी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। आखिर इस योजना का मतलब क्या है, किस राज्य से जुड़ी योजना है, और टेट मामले को लेकर इसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। और दोस्तों क्या जो ये टेट वाला मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को फैसला दिया, क्या इस फैसले की भी सुनवाई, इस केस की सुनवाई दीपांकर दत्ता ही कर रहे थे या किसी और जज ने की, और अगर किसी और जज ने की तो उसने क्या कहा कि 2010 के पहले टेट लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्या जानकारी है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, फाइनली आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और जुड़ने से दोस्तों आपको फायदा ये है कि आने वाले समय में 13 मई 2026 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे फैसला वेबसाइट पर अपलोड होगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर ये 30 पेज का पूरा ऑर्डर देख रहे हैं दोस्तों, ये रहबर ए तालीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को ऑर्डर जारी किया था। और दोस्तों इस ऑर्डर में जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है, जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया था टेट वाला, उसका भी जिक्र किया गया है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, आप लोग 20वें पेज पे आएंगे तो इस ऑर्डर में दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ 20वें पॉइंट में लिखा गया है कि अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी जिक्र किया गया है। अब चलते हैं, आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर ये रहबर ए तालीम वाला मसला क्या है, किस राज्य से जुड़ा है, और ये सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच गया, और क्या हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ कोई भी केस वगैरह लड़ा गया था, और अगर हाई कोर्ट में लड़ा गया था तो हाई कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर जो है देख पाएंगे, मैंने पूरी पीपीटी या दोस्तों अच्छे तरीके से बना लिया है ताकि आप सब लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप लोग देख पाएंगे जो है ये पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है। जैसे दोस्तों ये जो रहबर ए तालीम योजना है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों एक योजना चलती है जो कि रहबर ए तालीम है। दोस्तों शायद 1998 या 2000 के आसपास जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। और उसके बाद दोस्तों ठीक 18 साल बाद यानी 16 नवंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक थे उनके द्वारा दोस्तों इस योजना को बंद कर दिया गया है। आप लोग सत्यपाल मलिक को जानते होंगे, आप लोगों ने उनका नाम न्यूज मीडिया में भी सुना होगा। तो उनके द्वारा दोस्तों इस योजना को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें उस योजना से जुड़े जो बहुत सारे शिक्षक साथी थे जो कि स्कूलों में पढ़ा रहे थे, फाइनली उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर केस कर दिया है कि आखिर सरकार योजना बंद करके हमारी रोजी रोटी कैसे छीन सकती है, या अन्य चीजें ये हैं कि सरकार आखिर हमारी नियुक्ति जो है पक्के कर्मचारी के तौर पे क्यों नहीं कर रही है, हमें संविदा के तौर पे या एज ए शिक्षा मित्र के तौर पे ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर सभी जो शिक्षक साथी थे उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आके केस कर दिया। और केस करने के बाद दोस्तों जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने जो योजना बंद की है वो योजना सही बंद कर दी है। हाईकोर्ट का ये पक्ष था कि कोई भी योजना चालू करना है, कोई भी योजना बंद करना है, ये सरकार के पक्ष में होता है, सरकार उसको बंद कर सकती है, ये कोई असंवैधानिक नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जब शिक्षक साथियों के हित में कहीं ना कहीं फैसला नहीं आया तो उसके बाद शिक्षक साथी जो है चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दोस्तों फाइनली इसकी लगातार सुनवाई पे सुनवाई होती रही और 30 अप्रैल 2026 को आखिर वो दिन आ ही गए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर फैसला सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस फैसले में ये जानकारी दी, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे द्वारा पूरा ये लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है केवल किसी उम्मीदवार की नौकरी को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके मामले पर
मुकदमा लंबित था या आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के खिलाफ है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एनसीटी और आरटीई एक्ट के नियम लागू होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2019 में जो आसपास लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि 2010 में जो एनसीटी की गाइडलाइन जारी की है वो गाइडलाइन अब जम्मू कश्मीर पर लागू होगी। और उसके बाद आगे यहां पर जानकारी दी, उम्मीदवारों को टेट और न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होगी। तो 2010 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन लोगों को टेट देना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 की सुनवाई में कही। अब यहां पर पहले आप लोग को यह जानकारी देते हैं कि जो 30 अप्रैल को ऑर्डर आया उसमें जज कौन थे। तो दोस्तों उसमें जज जो है दीपांकर दत्ता नहीं थे, कोई जज जो है करके जस्टिस महेश्वरी और चंदूरकर 2 जज थे, सुनवाई कर रहे थे। तो उनके द्वारा ये फैसला दिया गया है और उनके द्वारा दोस्तों ये जानकारी ये दी गई है कि जो रहबर ए तालीम योजना के तहत जितनी जो योजना बंद कर दी गई है और उससे जुड़े जितने भी शिक्षक साथी थे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार पक्के कर्मचारी के तौर पर नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति जो है जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द ये करे। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये भी कहा कि 2010 के बाद अगर रहबर ए तालीम योजना के तहत शिक्षक जो है साथी स्कूलों में पढ़ा रहे थे तो फाइनली उनको भी टेट देना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर दोस्तों ये भी कहा कि उनको 3 साल के भीतर 3 अटेम्प्ट में जो है टेट पास करना जरूरी है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे मेरे द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि नियुक्त उम्मीदवारों को 3 साल के अंदर 3 प्रयासों के भीतर टेट जरूरी है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को ये भी आदेश दिया कि आपको हर एक साल टेट परीक्षा का आयोजन कराना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो है क्वालिफाई कर जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में जानकारी बताई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मसला आपको ये बताते हैं कि आखिर जो ये मेन मामला उठा हुआ है, आखिर रहबर ए तालीम का इस समय जिक्र क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, अगर आप लोग पूरा 30 पेज का ऑर्डर पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन मानी है वो 2010 में जो एनसीटी का अधिनियम आया था, जो गाइडलाइन आई थी उसको माना है, ना कि 2017 का संशोधन। जब 30 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जज महेश्वरी और चंदूरकर ने फैसला दिया तो 2017 का वहां पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने टेट की गाइडलाइन 2010 को ही माना है कि 2010 पर ही सभी शिक्षकों पर नियम लागू होंगे। तो 2010 में तो ये भी कहा गया है कि जो है टेट 2010 के पहले शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो बाद के शिक्षक हैं उन पर लागू होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामला एक ही है लगभग और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो आखिर 2 जजों की राय अलग कैसे हो सकती है। जहां एक टेट मामले को लेकर दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी का कहना है कि 2017 के आधार पर टेट लागू कर रहे हैं, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर वाले मसले पर जो है जो चंदूरकर जज हैं और इसके अलावा जो महेश्वरी जी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम 2010 की गाइडलाइन को मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही चीज है कि आखिर 2 जजों की अलग अलग राय कैसे हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक है, अधिनियम एक है। तो आखिर 2 जज जो है अलग अलग अपनी राय क्यों रख रहे हैं, एक चीज पर केस क्यों नहीं सुनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी चीज को लेकर के ये मसला जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। और दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर वाले रहबर ए तालीम वाले में अंजुमन इसाते तालीम का भी जिक्र किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऐड ऑन इसलिए कर दिया ताकि कोई भी अन्य कॉन्फ्लिक्ट ना हो। खैर आने वाले समय में इस चीज को लेकर जैसे कोई भी अन्य जानकारी होगी तो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी आप लोग इस चीज को लेकर कमेंट जरूर करें कि आखिर एक ही सुप्रीम कोर्ट में एक ही अधिनियम को लेकर 2 जजों की अलग अलग राय कैसे हो सकती है और एक ही समय में अलग अलग फैसले कैसे आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा उसमें आखिर किस किस बात का जिक्र रहता है और किन किन बिंदुओं के आधार पे सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के ऊपर फैसला देते हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी इसी माध्यम से अच्छे तरीके से आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।